नमस्कार दोस्तों। तो आरआरबी ग्रुप डी में जो हाल ही में आंसर की जारी हुई है उसमें कुछ त्रिभुज के क्वेश्चन क्या है डायरेक्ट पूछे गए हैं और बच्चों को रुला दिए हैं क्योंकि उनके आंसर ना डायरेक्ट नहीं आ रहे थे। तो आज जितने भी क्वेश्चन सभी शिफ्टों में 101 शिफ्ट में आए हुए हैं उन त्रिभुज वाले सभी क्वेश्चन को हम कराने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 78 सेंटीमीटर और इसके आधार की लंबाई कितनी है 60 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन में बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि एक ही क्वेश्चन आता है और क्या है अपने आप में परिपूर्ण होता है। अब देखिए किसी जगह समद्विबाहु त्रिभुज कैसा त्रिभुज होता है, ऐसा त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है अगर आपसे बनता है तो बी अपान क्या होता है 4 होता है, अंडर रूट कितना होता है 4a² माइनस कितना होता है बी स्क्वायर होता है। बहुत से लोगों को क्या है फार्मूला भी याद रहता है लेकिन यहाँ पर ए कौन सा है बी कौन सा है इसमें गलती होती है। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट भुजा है तो हमारी ये होगा और ये हमारी कौन सी भुजा होगा बी होगा। अगर आपसे नहीं बनता देखिए जो दोनों समान भुजाएं होती हैं उनमें से एक भुजा दिया रहेगा तो आपका समान वाला हो जाएगा ए होगा और जो आपका बेस या तो जो अलग भुजा होती है उसको बी मानते हैं। बी हमारा कितना है 60 तो यहाँ पर 60 रखेंगे और अपान कितना करेंगे 4 करेंगे। इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो हमारा 4 होगा मल्टीप्लाई ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर ए हमारा कितना है 78 का स्क्वायर होगा माइनस करेंगे और क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है अब देखिए अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो हमारा 15 चौका 60 तो 15 हो जाएगा और अंडर रूट के अंदर देखिए इसको पूरा जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा। अगर आप ऑप्शन से भी करते हैं तो इस क्वेश्चन को कर लेंगे लेकिन मैं आपको डायरेक्ट पूरा भी बताऊंगा। देखिए मेरा पहला ऑप्शन कितना दिया है 2160 दिया गया है। ठीक है अब देखिए आंसर भी हमारा 2160 आएगा। कितना आएगा 2160। लेकिन हमको देखिए क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है फिर भी मैं आंसर कैसे ला सकता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए 8 का स्क्वायर दिया है तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 होगा। लास्ट में हमारा कितना होगा 4 होगा और 4 से 4 मल्टीप्लाई 4 चौक कितना होगा 16 होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर लास्ट में 0 है तो कितना भी स्क्वायर करें लास्ट में 0 आएगा। तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया देखिए 4 आया और 8 64 तो 4 चौक 16 तो अगर 16 लास्ट में 6 में अगर 0 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 6 आएगा। कितना आएगा 6 आएगा। तो एक चीज बताइए यहाँ पर लास्ट में यूनिट डिजिट हमारा 6 आ गया तो कौन किस संख्या का स्क्वायर करें तो 6 आए क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर होगा तभी तो बाहर आएगा। तो एक संख्या हमारी 4 है और एक संख्या हमारी 6 है। 6 का स्क्वायर भरेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा लास्ट में 6 आएगा और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा लास्ट में 6 आएगा। तो मतलब ये बाहर निकल के हमारी या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अब देखिए 4 या 6 होगा तो देखिए हम 15 बाहर हमारा ऑलरेडी है तो 15 चौका 60 लास्ट में 0 आएगा। देखिए 0 क्योंकि 0 वाला हमारा एक ही ऑप्शन है तो 2160 आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए 15 छक्का हमको नहीं पता कि 4 आएगा कि 6 आएगा और 15 से 6 वाले जाएंगे तो भी 90 होगा। तो लास्ट में हमारा 0 आने वाला है। तो आपको ये कैलकुलेशन नहीं करना था आप डायरेक्ट क्या कर सकते थे इसका यूनिट डिजिट निकालते और लास्ट में 6 आ रहा है बाहर निकल के हमारा 4 हो या तो 6 होगा तो हमारा लास्ट में 0 एक ही ऑप्शन दिया गया था। तो इस प्रकार करते थे सेकंडों में आंसर आ जाता। अब देखिए इसको पूरा कैसे सॉल्व करना है इसको मैं हटाता हूँ अब पूरा आपको मेथड बताता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पर देखिए 78 का स्क्वायर दिया कभी भी ऐसा स्क्वायर आता है 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 कैरी हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 8 से 7 बार 56 और 56 दूना कितना होता है 112 और 12 और 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18। 118 का कितना होगा 8 होगा और कैरी हमारा कितना हो जाएगा कैरी 11 हो जाएगा। कितना होगा 11 होगा। 7 से 7 49 1 50 50 के बाद कितना आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। तो आपका 60 हो जाएगा और मल्टीप्लाई कितना होगा 4 मल्टीप्लाई होने वाला है। ये -6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। इन सभी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको देखिए डायरेक्ट बताता हूँ कितना होगा। ये 15 होगा मल्टीप्लाई करेंगे 4 का देखिए 4 से 4 16 हो जाएगा 8 चौक 32 से 33 होगा 33 का आप 33 लिख दीजिए और 6 चौको 24 होगा 24 336 आएगा और -3600 कर दीजिए। इसको जब मैं घटाऊंगा तो आपका कितना आएगा देखिए 15 हो जाएगा। ये अंडर रूट देखिए इसको पूरा घटा लीजिए तो देखिए 6 आएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा 36 हो जाएगा फिर 13 बचेगा। इसको जब पूरा मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा 20 कितना आ जाएगा 20 700 कितना आएगा देखिए 736 आपका आने वाला है 20 736 आ जाएगा। अब एक इसका स्क्वायर होता है तो आपसे स्क्वायर निकालते बनना चाहिए। ये कितना स्क्वायर दिया 114 के दिए है तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई कितना करेंगे 114 करेंगे तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा 2160 आ जाएगा। अब देखिए इतना करना है मैंने यहाँ पर डायरेक्ट 114 बता दिया नहीं तो आपको क्या करना था इसका स्क्वायर भी निकालना था तो आपको समझ आता। लेकिन एग्जामिनर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन खुद ही बनाया है कि आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है बस क्या करना है लास्ट का इकाई अंक पकड़ना है तभी आप पेपर में अटेम्प्ट करिए नहीं तो इस प्रकार के क्वेश्चन को स्किप कर दीजिए। चलिए देते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसका भी मान आपको कैसे निकालना था पेपर में आपको लगभग ला के आंसर लाना था। हालांकि ऑप्शन भी बहुत पास दिए हैं फिर भी आपको लगभग लाना था तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। देखिए क्वेश्चन हमारा दिया गया था कि एक समखष्टकोणीय टाइल्स की एक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर टाइल को केंद्र से प्रत्येक शीर्ष तक रेखाएं खींचकर 6 समबाहु त्रिभुज में विभाजित किया गया। यदि 3 एकांतर त्रिभुजों को नीले रंग से रंगा गया तो नीले रंग से रंगा गया कुल क्षेत्रफल कितना होने वाला है।
अब देखिए क्वेश्चन क्या होता है, यहाँ पर दशमलव के 2 अंकों तक दे दिया है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कभी भी आप यूनिट डिजिट से नहीं कर सकते हैं। तो फिर आपको कैसे करना है, देखिए क्या हो रहा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, तो आपका कितना होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3, कितना होता है 3/4 ए स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, और आपका भुजा कितना दिया है, ए बराबर आपका 6 दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर जब इसको मैं रखूंगा तो √3 होगा, 4 होगा, और एक स्थान पर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा। अब देखिए क्या है भाई, टोटल 6 बन रहे हैं, कितने समबाहु त्रिभुज 6, लेकिन एकांतर कर रहा है, एकांतर मतलब एक छोड़ के कर रहा है, मतलब 6 में से अगर एक छोड़ेगा तो टोटल कितने होंगे त्रिभुज। इसी प्रकार से टोटल 3 त्रिभुज का हमका एरिया निकालना है, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए इसको जब मैं सोल्व करूंगा, 4 से आपका कितने बजाएगा, 9 बार जाएगा, ये 9 3 27, तो आपका ये हो जाएगा 27 रूट कितना हो जाएगा 3 होने वाला है। लेकिन अगर ऑप्शन की ओर जाएंगे तो ऑप्शन में √3 का वैल्यू रखा है। अब या तो देखिए √3 का आपका मान पता हो तो √3 बराबर कितना होता है, लगभग होता है 1.732 होता है, ठीक है, इतना होता है। इसका मल्टीप्लाई करिए, अब देखिए इतना मल्टीप्लाई करने में ही आपका टाइम चला जाएगा, तो कैसे करना था, देखिए 27 दिया है, मल्टीप्लाई हम कितना करेंगे 1.732 करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए इसका डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखिए 1 का मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 27, इसको ऐसा कर सकता हूँ 1 प्लस कितना कर सकता हूँ 0.732 कर सकता हूँ। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, अगर आप सीख जाएंगे तो विदिन सेकंड में कर लेंगे। 27 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 27 तो आएगा, कितना आएगा, देखिए 27 आएगा, तो यहाँ पे मैं 27 कर दूंगा। अब 27 में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि देखिए 27 मल्टीप्लाई कितना करना है, देखिए 73 का मल्टीप्लाई, 73 का मतलब होता है, देखिए हम यहाँ पर 2 ना लेंगे, 0.73 लेंगे, तो इसका मतलब होगा 73 अपान कितना कर देंगे, 73 अपान कर दीजिए 100 कर दीजिए, कितना कर दीजिए 100, ठीक है। अब देखिए इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, देखिए पहले का यहाँ से इस वाले का इस वाले से मल्टीप्लाई, 7 3 कितना होगा 21 होगा, 21 का 1 करिए, कैरी हमारा 2 हो जाएगा। अब पास का 7 मल्टीप्लाई 7 और 3 दूनी 6, 7 7 49 और 6 जोड़ेंगे तो 49 6 55, और 55 और कितना आ गया हमारा, देखिए तो 55 और 2 कितना हो जाएगा, तो 55 56 57 हो जाएगा, 57 का आप 7 रखिए और कैरी हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर देखिए 7 दूनी 14 और 5 कितना हो जाएगा, तो 14 और 5 आपका 19 होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 2 जीरो है, तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो 19 दशमलव कितना आ जाएगा 71 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्लस लगा है तो प्लस हो जाएगा 19 पॉइंट कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, देखिए 27 और 19, 27 देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे, 27 और 20 जोड़ लीजिए 47 होगा, तो आपका एक कम मतलब 46.71, जो कि लगभग आपका आंसर कहाँ पर दिया, बी नंबर पर दिया है, कितना हो जाएगा, तो आपका लगभग आंसर 46.77 होने वाला है। अब देखिए इस प्रकार से देखिए वैल्यू बहुत पास दिया है, तो आपको कैसे करना था, मैंने आपको इतना बताया कि आपको डायरेक्ट इसको 73, देखिए आपका कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए बाहर का दोनों मल्टीप्लाई, पास का दोनों का मल्टीप्लाई करके जोड़ते हैं बीच वाला, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया कि एक त्रिभुज बगीचे के शीर्ष निर्देश एक दिया है, शीर्ष है 2 और 3, और बी का है 8 11 और सी का 14 7 दिया है। तो एक भूदृश्य डिजाइन इस त्रिभुजाकार क्षेत्र के ठीक आधे हिस्से पर फूल लगाना चाहता है, तो फूलों में से कितना क्षेत्र ढका होना चाहिए। मतलब पहले क्या करिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, फिर उसका हाफ कर दीजिए। अब देखिए अगर कभी भी ऐसा शीर्ष दिया रहता है तो उसका क्षेत्रफल निकालना बच्चों को बहुत टफ होता है, इसलिए क्योंकि उसका फार्मूला याद है, फिर वैल्यू रखे, प्लस माइनस में गलती हो जाती है। प्लस माइनस देखिए फार्मूला वाला आप अपने कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। देखिए हमेशा क्या करिए, इस प्रकार से लिखिए, देखिए यहाँ पर x अक्ष है या y अक्ष, x अक्ष कितना देखिए 2 दिया है, तो इसको मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ, इसका 2 है, इसका 3, इसका 8 है, 11, इसका 14 और 7 है। आपका कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। कुछ भी ना करिए, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कैसा करते हैं, पहले को छोड़, देखिए पहले को अगर हम उठाते हैं, पहले को उठाएंगे तो पहले को इधर बाई वाले को छोड़ देंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 11 से 2 बार जाएगा तो आपका 22 होगा। फिर प्लस करिए, क्या करिए, प्लस करिए। फिर देखिए इसमें हो गया तो इसको करिए, 8 से 7 बार, 8 7 कितना होगा 56 होगा, ये 56 कर दीजिए, फिर प्लस करिए। अब देखिए मैंने इसको भी ले लिया, इसको भी लिया, तो अब कितना बचा हमारा 14 बचा ना, 14। अब यहाँ नीचे कुछ नहीं बचा, तो 14 का मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, तो 14 से 3 वाला जगह, ठीक है, 14 से 3 आपका कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, ये आपका 42 हो गया। अब देखिए माइनस करना है, क्योंकि हमने इस सभी लाइन को ले लिया। अब यहाँ से लेंगे तो इसको अगर मैं 3 को पकड़ता हूँ तो 3 को लूंगा तो ये ऊपर वाले को छोड़ दूंगा, किसको छोड़ूंगा, इसको छोड़ूंगा। 3 को लूंगा तो 8 3 कितना हो जाएगा 24, तो -24 करूंगा, फिर माइनस करूंगा, मैंने 3 को भी ले लिया। अब 11 और 14 का करूंगा तो देखिए आपका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 1 5 होगा, 1 हो जाएगा, कितना होगा 1 हो जाएगा। फिर इसको देखिए, इसको भी मैंने ले लिया,
अब इसको जब मैं लूंगा, क्योंकि मेरा 14 भी होगा, 14 और मल्टीप्लाई कितना होगा 2 होगा, माना 14 दूनी 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखिए आप इसको पहले डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए, जब सॉल्व करेंगे देखिए कितना आएगा, सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा -72 आएगा, कितना आएगा ये 72 माइनस में आएगा, ठीक है। अब देखिए इसका क्षेत्रफल का क्या होता है, 1/2 करिए और जो इनका ये जो आता है इसको मॉड के अंदर रखेंगे। मॉड का मतलब क्या होता है, इसमें कुछ भी वैल्यू आई उसको हमेशा हम क्या करेंगे प्लस मिलेगी, तो आप डायरेक्ट कर लीजिए 1/2 होगा और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 72 करेंगे, तो 72 से कितना हो जाएगा, देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 से हमारा कितनी बार जाएगा, 2 से 3 बार और ये 6 बार, कितना बार 6 बार। अब देखिए ये तो टोटल हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला, किसका निकला त्रिभुज का क्षेत्रफल, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल का आधा दिया है तो इसका मैं हाफ कर दूंगा, तो 2 से जाएगा तो 18 दूना 36, तो 18 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, कितना होगा 18 होने वाला है, ठीक है। अगर आपको बनता है तो फिर आप पूरा फार्मूला वाला भी कर लीजिए, उसी फार्मूले का शॉर्ट फॉर्म है, क्योंकि बच्चों को प्लस माइनस में गलती होती है। कैसे करना है, यहाँ पहले को पकड़ना है, ये पहले को छोड़ देना है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ क्रॉस, ये बचा तो इसका ऊपर मल्टीप्लाई, फिर इस वाली एक्स वाले को ले लिया तो हम वाई वाले को लेंगे, तो पहले पकड़ेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई, दूसरा पकड़ेंगे तो यहाँ 7 को पकड़ेंगे, अब नीचे कुछ नहीं बचा तो यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई, बस। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों, देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 35 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है, तो 21 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के संगत इसकी ऊंचाई क्या होगी। देखिए क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 होता है, और हमको पूछ कौन सा वाला रहा है, देखिए 21, अगर बेस को मैं 21 मानूंगा तो हाइट हमारा क्या होगा, हाइट हमको पता नहीं है, तो ये किसके बराबर होगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पता हो जाए तो मैं इसको करके यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल के बराबर कर दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, हाइट हमारा निकल जाएगा। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या ट्रिपलेट लग रहा है, नहीं लग रहा है, ना कि 2 भुजाएं भी बराबर है, तो इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या दिया गया है, अगर आप देखेंगे तो ये विषमबाहु त्रिभुज दिया है, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है जो हीरो का सूत्र होता है उसको लगाकर कर सकते हैं। तो पहले यस निकालना पड़ेगा, अर्ध परिमाप यस बराबर इन सभी को जोड़िए, तो अगर जोड़ेंगे देखिए तो 28, 21 और 35 जोड़ेंगे तो आपका 84 आएगा, कितना आएगा 84, अपॉन क्या कर दीजिए 2 कर दीजिए, तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए ये आपका 2 से 4 बार और 2 तो 42 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 42 आ गया। अब अगर इसका क्षेत्रफल जब निकालते हैं तो क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट करिए, अंडर रूट यस, यस हमारा कितना है 42, तो 42 करेंगे मल्टीप्लाई 42 माइनस ये करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 7 होगा, मल्टीप्लाई 42 माइनस बी करते हैं तो 21 दूना 42, तो आपका 21 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 42 में अगर 28 घटा दें तो कितना आएगा, 28 2 30, 30 हो जाएगा 12 और 12 2 कितना आ जाएगा आपका 14, मतलब 14 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा देखिए किस प्रकार से आपको निकालना है, दिमाग लगाना है। देखिए 21 दूना 42, तो यहाँ पर 21 मैं ले लेता हूँ डायरेक्ट, इसको 21 दूना 42 तो 2 आ जाएगा, ये हमारा 7 होगा, ये हमारा कितना हो जाएगा फिर 21 होगा, ठीक है, फिर ये 7 मल्टीप्लाई कितना होगा 2 होगा, तो एक्चुअल में हमारा बाहर कितना निकलेगा, एक 21 निकलेगा, एक देखिए 2 हमारा कितना हमारा 2 बार 2 निकल जाएगा हमारा, और 7 है तो 7 निकल जाएगा, है ना। तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे 7 दूनी 14, 14 से आपका एक बार 14 होगा, फिर 14 से 2 बार 28 एक 29, तो 294 हमारे इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, कितना होगा 294। अब हमारा क्षेत्रफल आ गया तो इसमें हम रख देते हैं, कितना होगा देखिए 1/2 होगा, मल्टीप्लाई कितना दिया है 21 दिया है, मल्टीप्लाई हमारा ये हाइट दिया है, तो हाइट बराबर कितना होगा देखिए, हालांकि अगर आपको करना है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे देखिए यहाँ पर देखिए अगर इसको पूरा मल्टीप्लाई ना करते तो यहाँ पर देखिए दिया है 21 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, तो अगर आपको लिखना था तो ये ना करके डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते थे। देखिए क्या कर सकते थे, देखिए यहाँ पर ऐसा कर सकते थे, 21 मल्टीप्लाई कितना है 2 मल्टीप्लाई हमारा 7 है, ठीक है। तो ये देखिए 21 हमारा इधर जाएगा तो ये 21 से हमारा क्या हो जाएगा 21 कट जाएगा, ये 2 हमारा इधर जाएगा तो आपका हाइट कितना निकल जाएगा, देखिए 7 दूनी 14 दूना कितना हो जाएगा 28, ठीक है। आपको ये मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत ना पड़ती, तो आपका डायरेक्ट, क्योंकि आपको कैलकुलेशन से बचना है तो समय आपको बचाना है, तो आप इस प्रकार से डायरेक्ट कर सकते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर है, यदि इसकी एक भुजा कर्ण को छोड़कर 12 सेंटीमीटर है तो कर्ण की लंबाई क्या होगी। अब देखिए त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, अगर एक कर्ण हो गया तो एक बेस होगा एक हाइट होगा कि नहीं होगा, और त्रिभुज का क्षेत्रफल ऑलरेडी क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू क्या होता है हाइट होता है, यही होता है कि नहीं होता है। ये बराबर हमारा कितना दिया है 42 दिया है, कितना दिया है 42, तो 1/2 करिए, अगर मानना है तो इसको बेस मान लीजिए तो आपका ये 12 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई हाइट करेंगे तो हमारा ये 42 होने वाला है। इसको जब सॉल्व करेंगे 2 से 6 बार जाएगा तो 6 से हमारा ये 7 आ जाएगा, तो हाइट हमारा कितना निकल गया 7 निकल गया। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो हमारा कर्ण निकालना है, क्योंकि कर्ण निकालना है या तो ट्रिपलेट बने 7 12, तो 7 12 क्या होता है ट्रिपलेट से भी कर सकते हैं। अगर ट्रिपलेट नहीं लग रहा है यहाँ पर तो आप क्या करिए इन दोनों का स्क्वायर करिए, क्योंकि देखिए हमारा कर्ण का स्क्वायर करना है, क्योंकि कर्ण निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना होता है 7 का स्क्वायर 49 होगा, प्लस किसका स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 होगा, ठीक है। इन दोनों को देखिए जोड़ेंगे तो 9 4 कितना होगा 13 हो जाएगा। अब देखिए 4 4 8 है कितना होगा 9 होगा 193 होगा। अब इन 193 क्योंकि ये कर्ण का स्क्वायर दिया क्या है कर्ण का स्क्वायर, तो अगर हमको कर्ण निकालना है
तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस पर अंडर रूट लगाना पड़ेगा। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं लिया है, तो परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए मैं वीडियो बनाया हूँ, अगर आप जाके देख सकते हैं, नहीं तो आपको अंदाजन इसको करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 169 होता है। कितना होता है, 169। और 14 का स्क्वायर होता है कितना, 196 होता है। तो अगर आप देखेंगे तो किसके आसपास दिया है, 196 के आसपास दिया है। तो मतलब हमारा आंसर 13 पॉइंट मतलब 14 से थोड़ा कम आएगा। कितना आएगा, 14 से कम आएगा और 13 से ज्यादा आएगा। तो ऑप्शन में जाएंगे तो एक ही ऑप्शन दिया गया है, कौन सा, 13.9। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। कितना होगा, 13.9 सेंटीमीटर आपका इसका कर्ण होने वाला है। तो आपको देखिए क्वेश्चन को थोड़ा लॉजिकल लगाना है। हालांकि मैंने सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको बताने की कोशिश की है, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों में बच्चों से बहुत ज्यादा गलती हुई है, क्योंकि उनके आंसर नहीं आए, या तो पेपर को छोड़ के आए हैं, या तो जो अटेम्प्ट किए हैं तो 2-3 क्वेश्चन का समय खा के आए हैं। तो आपको अगर इसी प्रकार का वीडियो देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ एक प्यारा सा कमेंट करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।